अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मेरा न्यू चैनल मुस्कान का अंदाज। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने न्यू चैनल बनाया और इसके ऊपर आप लोगों की ढेर 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 सारी सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा प्यार की आप लोगों की ज़रूरत है। और टॉपिक हमारा वही पहले वाला, सीमा हैदर, गुलाम हैदर। गुलाम हैदर के बच्चे, सीमा जो यहाँ से भाग के चली गई, वहाँ पर इंडिया के अंदर बैठने के बाद भी बिल्कुल आज़ाद घूम रही है। यहाँ से चार चार बच्चों को वो लेके भाग जाती है मोहब्बत में, सचिन के इश्क में, सचिन की मोहब्बत में। और वहाँ पे जाके क्या होता है, वहाँ पे कुछ अरसा तो वो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि मैं बड़ी मजलूम हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा पहाड़ टूटे हैं जुल्मों के, तकलीफ़ों के, तशद्दुदों के। मैं इतनी ज़्यादा बेचारी हूँ और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। पाकिस्तान में मैं भूखी मर गई, मेरे बच्चे भूखे मर गए, जिस वजह से मैं इंडिया के अंदर भाग के आ गई चार चार बच्चों को लेकर। जबकि यहाँ पर उसकी क्या ज़िंदगी थी, क्या था, वो मैं अपने पुराने चैनल पर आप लोगों को सब कुछ दिखा चुकी हूँ। मगर यहाँ पर अब मैं पुरानी बातों को नहीं दोहराऊंगी। यहाँ पर हम करेंगे न्यू बात। न्यू बात क्यों, कौन सी, कि अब जब ये जंग वाला मसला हुआ, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान वालों ने इंडिया का, या इंडिया वालों ने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा था, आज तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मगर दरमियान में ये जो नफरतों की दीवार है, ये जो एक दूसरों के खिलाफ दुश्मनियां फैलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता आज तक कि इस सब के पीछे आखिर क्या वजह है। ऐसा सब लोग ये सब क्यों करते हैं? हमारी सरकार हो या इंडिया की सरकार हो, आखिर ये कभी एक क्यों नहीं होके रहते? बाद में हमें समझ आया, जब इस हमने चैनल बनाए, चैनल के ऊपर जब हमने काम करना शुरू किया, जब इंडिया की आवाम हमारे साथ जुड़ना शुरू हुई, अच्छे से अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़े, बुरे से बुरे लोग भी हमारे साथ जुड़े। जो अच्छे लोग थे वो अच्छे तरीके से बात करके गए, मगर जो गंदे, छोटी सोच के, नीच सोच के लोग थे, उन्होंने भी अपना वही रूप दिखाया जो असल में उनकी असल पहचान है। ठीक है, अब बात करते हैं सीमा पर। सीमा सचिन या सीमा हैदर या फिर सीमा जफर, कुछ भी कह लो। जब वो यहाँ से चार बच्चों को लेकर भागती है इंडिया के अंदर, उस वक्त तो बहुत मजलूम, बहुत मतलब इतनी बेचारी बन बन कर उसने दिखाया, सबको एक मतलब अपनी तरफ मुतवज्जा किया, अपने दुखों का पहाड़ जो उसके ऊपर टूटे थे वो बताने की और दिखाने की कोशिश की। चलो जो भी हुआ, शुरू में सुनने में आया जी सीमा को वहाँ पे बिल्कुल घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है, वहाँ पे पुलिस बैठती है, वहाँ पे पहरा देते हैं सीमा के ऊपर, सीमा बाहर नहीं निकल सकती, सीमा कुछ कर नहीं सकती, सीमा जो भी है चार दीवारी के अंदर है। अब क्या है, अब तो वो सरेआम घूम रही है। और हाँ, एक बात और, जब ये जंग का मसला हुआ था तो मोदी जोगी सरकार, जो इंडिया की सरकार है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था। बड़ा फैसला कौन सा लिया था कि जो भी पाकिस्तान से लीगल या अनलीगल जो भी गए हैं, उन सबको धक्के मार के पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। चाहे यहाँ से कोई शादी करके गया था, या चाहे किसी भी तरीके से गया था, या कोई उनके प्यारे रिश्तेदार वहाँ पे बैठे थे इंडिया के अंदर, उनको मिलने के लिए गए थे, या फिर कोई शादी करके, जैसे कोई बहू यहाँ से ब्याह के वहाँ चली गई, या कोई बेटी मतलब यहाँ से वहाँ ब्याह के चली गई, या कोई भी ऐसा मतलब कोई भी देख लेना, यहाँ से कोई घूमने गया, कोई इलाज के लिए गया, कोई किसी भी तरीके से गया, तो सबको वहाँ से निकालने का आर्डर जारी किया गया था। सबको निकाला भी गया, सबको निकाला गया, या 50% लोगों को निकाला गया, बट निकाला गया। मगर जो अभी वहाँ पे सीमा बैठी हुई, वो तो लीगल नहीं गई थी, वो तो इनलीगल गई थी। फिर सीमा को वहाँ से क्यों नहीं निकाला गया? सीमा भी इनलीगल वहाँ पे गई, सीमा के चार बच्चे भी इनलीगल वहाँ पे गए, गुलाम हैदर के बच्चों को आज तक वहाँ पे बिठा के रखा गया है। आखिर क्यों, किस वजह से, किस वजह से वहाँ पे उनको बिठाया है? क्या वो सीमा उनकी रिश्तेदार थी? क्या मोदी जोगी की सीमा रिश्तेदार थी? कौन थी आखिर सीमा? क्या रिश्ता था सीमा का किसी के साथ? मगर सीमा को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? सीमा वहाँ पे बच्चों को इनलीगल लेके भागी है, उसके बावजूद भी सीमा को वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, सीमा को वहाँ पे बिठाया गया, वहाँ पे मीडिया को बुला बुला कर सीमा की वीडियोस बनाई गई, सीमा को वायरल किया गया, सीमा को दिखाया गया।
मीडिया के सामने सीमा को दिखाया गया कि सीमा हैदर जो है अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से इंडिया आ गई है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, बेचारी भूखी मरती थी, बच्चों को खाने के लिए नहीं दिया जाता था। सीमा भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें की गई। और यही सीमा उस वक्त वहाँ पे जाकर बैठकर इस तरह से बातें कर भी रही थी और दुनिया को मगरमच्छ के आंसू बहाकर वहाँ पे अपनी तरफ मुतवज्जा भी किया, चाहे वो आवाम इंडिया की हो, चाहे वो कोई भी हो। जब देखा सीमा ने अपने पाँव जमा लिए, सीमा ने अपने वहाँ पर पाँव जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। एड़ी चोटी का जोर लगाकर वहाँ पर सीमा ने अपने आप को जमाने की कोशिश की और बिल आखिर वो वहाँ पे रहने में कामयाब भी हो गई। क्या अगर देखा जाए तो मैं वही बोलूँगी जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, क्या एक सीमा पूरी इंडिया पे भारी पड़ गई थी, जो एक गलत तरीके से गई हुई औरत को इंडिया मिलकर वहाँ से, पूरी इंडिया की आवाम मिलकर वहाँ से निकाल नहीं सकी। तकरीबन 2-2.5 साल से रोने धोने किए, लोगों ने लड़ाइयाँ की, लोगों ने तमाशे किए, सीमा को भगाओ, देश बचाओ, पता नहीं क्या क्या नारे भी लगाए। सब कुछ होने के बावजूद भी सीमा आज भी इंडिया के अंदर ही मौजूद है। सीमा को कोई नहीं निकाल सका। सीमा को कोई निकालने की कोशिश करता भी है, वो नाकाम रह जाता है। गुलाम हैदर के बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं। गुलाम हैदर यहाँ पे रो धो के 2-2.5 साल उसने भी अपने बर्बाद कर दिए। मैं तो बर्बाद करना ही बोलूँगी कि उसने भी रो धो के अपने 2-2.5 साल बर्बाद कर दिए। मेरे बच्चों को वापस भेजो, मेरे बच्चे वापस आ जाएं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। क्या ये आवाज़ किसी तक नहीं पहुँची? क्या ये आवाज़ इंडिया की आवाम तक भी नहीं पहुंची, या फिर आवाम तक पहुंची तो सरकार तक नहीं पहुंची? क्योंकि आवाम तक तो ये आवाज़ पहुंच रही थी, इसीलिए तो वहाँ की आवाम जो थी, चाहे उसमें लेडीज़ हो, जेंट्स हो, वो सब रोना धोना, चीखना चिल्लाना, सब ने अपने अपने चैनल बना लिए, उसके ऊपर उसके नाम पर बोल बोल के कमाना शुरू कर दिया, या फिर उसकी आवाज़ उठाना शुरू कर दी, कुछ भी कह सकते हैं। मगर सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे गुलाम हैदर के आज भी इंडिया के अंदर ही मौजूद हैं, ना कि उसको इंडिया से वहाँ से निकाला जाए। बच्चों को भी नहीं निकाला, सीमा को भी नहीं निकाला। चलो सीमा को भले रखो, नो प्रॉब्लम, सीमा किसी को चाहिए भी नहीं, मगर बच्चों की वहाँ पे क्या ज़िंदगी है, बच्चों की वहाँ पे क्या है? जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चों का कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। वहाँ बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पढ़ नहीं सकते, बच्चे कुछ बन नहीं सकते, बच्चे किसी काबिल नहीं बन सकते, बच्चे कोई नौकरी नहीं कर सकते। बेटियां जो हैं, 3-3 बेटियां, वो बेचारी क्या करेंगी? चलो उसको भी छोड़ो, बेटा जो है वो तो मुस्लिम है, वो तो मुस्लिम है, जिसको हिंदू धर्म में उन लोगों ने वो कर दिया कि हमने इसको हिंदू पर उसमें कर दिया है, कन्वर्ट करवा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। उसका क्या गारंटी है? वो तो मुस्लिम है, वो तो यहाँ से गया है, उसकी तो खतना हो चुकी है, वो वहाँ पे गया है, तो वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम था, मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहेगा। फिर ये लोग जो वहाँ पे नारे लगाते हैं कि इसको हमने हिंदू बना दिया, या सीमा के जो वहाँ पे तलवे चाटने वाले हैं, जिसको सीमा कमा के खिला रही है, वो लोग जो ये नारा लगा रहे हैं कि हाँ जी राज हमारा हिंदू है, हमारे साथ रह रहा है, हमारा बच्चा है, इसको हमने मुसलमान से हिंदू बना दिया। आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या वाकई में जिस बच्चे की खतना हो जाए, जिस लड़के की खतना हो जाए, क्या वो मुस्लिम होता है या वो हिंदू बन जाता है? क्या वो हिंदू का भी बन सकता है? इस बात का जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोगों की ढेर सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल के ऊपर हम सब मिलजुल कर एक होकर फिर से आवाज़ उठाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।